ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अभी धनु राशि पर आप लोगों को पता ही होगा कि शनि महाराज की ढैया चल रही है। ऊपर से इस वर्ष क्या नया धनु राशि के लोग करें जिससे उनको विशेष लाभ होगा और उनका सुख शांति वृद्धि हो। तो सबसे पहले मैं धनु राशि के लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए हर तरह का शुभ और मंगलकारी हो, आपके नए कार्य में सफलता हो, आपकी उन्नति हो और आपको धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले आपके धनु राशि के हर वीडियो आपको मिलता भी रहे और आप जो भी लाभ उठा सकते हैं उठा सकते हैं। धनु राशि के लोग बड़े भाग्यवान साबित हो रहे हैं वर्ष 2026 में, क्योंकि आपकी राशि में इस समय चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। चतुर्थ ग्रही जब राजयोग आपकी राशि पे या कहीं भी बनता है तो उस घर को बहुत पावर मिलता है। इसलिए जब चार ग्रह एक साथ बैठते हैं तो धनु राशि में आप देखिए कि सबसे पहले आपके सूर्य भगवान यानी कि आपके भाग्य का मालिक आपके राशि में, आपका भाग्य में वृद्धि होगा, भाग्योदय होगा। क्रोध कुछ ज्यादा ही आएगा, आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल और शुक्र काफी कामुकता भरा ये वर्ष रहेगा। खूब आपको एंजॉय आनंद करने का भी अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके अधिकारियों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके पदोन्नति प्रमोशन होने का इस वर्ष पूरा योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब गुरु केंद्र में हो, अब आपके गुरु सप्तम वैवाहिक जीवन सुख घर में बैठा हुआ है। सूर्य मंगल बुध आपके राशि पे बैठे हैं तो ये एक ऐसा राजयोग होता है। यहाँ आप देखिए मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो ये जब तीन ग्रह केंद्र में हो तो एक माला योग बनता है। माला योग का मतलब यह है कि आदमी जो भी काम करता है धीरे धीरे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। ये राजयोग में माला योग आता है। और दूसरी चीज यह है कि आपके राशि का मालिक गुरु आपके राशि को देख रहा है, इसलिए इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कुछ नया बड़ा करने की चेष्टा करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगा। आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण भी आपको पूरी सहायता करेंगे। विशेषकर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी सहयोग मिलने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सूर्य महाराज हैं, तो सूर्य भगवान जब 13 ये सूर्य भगवान आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में 14 जनवरी 2026 को प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति जब लगती है 14 जनवरी को इस वर्ष लग रही है, तो यहाँ पर जब सूर्य भगवान आएंगे आपके घर में कोई शुभ बड़ा कार्य होगा। धार्मिक कार्य करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऐसा कोई संयोग बनेगा जहां परिवार के सभी लोग एकत्रित हों और वहां पर धार्मिक कार्य होने का भी योग है। साथ ही साथ आप कुछ अपने लिए पर्सनल सहयोग से कुछ बड़ा करने का प्रयत्न करेंगे और उसमें आपका भाग्य साथ देगा। आपका रुका हुआ कोई धन मिलेगा।
या परिवार के अन्य लोगों के साथ कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। अब यही पे देखिए आप 16 जनवरी 2026 को मंगल आ रहा है। मंगल उच्च का हो रहा है, लेकिन खर्च घर का मालिक जब धन धन में आता है तो आपके खर्च में वृद्धि करेगा मंगल। साथ ही साथ आप इस तरह से आपके सामने खर्चे आएंगे, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य, कि आप खुशी खुशी धन व्यय करेंगे। धन व्यय करने में आप कोई कंजूसी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपके संतान विद्या बुद्धि भाव का स्वामी मंगल आपके धन भाव में आएगा तो आपके बच्चे मन चाह अंक लाके अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको अच्छे नंबर से पास होने का योग है। साथ ही साथ बच्चों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके गुरु का। देखिए आपके धन भाव का स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष अपने मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह से आपको अपने घर में अगर कुछ नया घर बनाना चाहते हैं, घर की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। मित्रों से भी आपको सहयोग मिलने का योग बन रहा है। गुरु यानी धनु राशि के उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम है जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या शादी होने में कोई ना कोई अड़चन रुकावटें आ रही है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस वर्ष आपको वैवाहिक सुख भोगने का योग बन रहा है। अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए हर तरह का उपयोगी होगा। आप अपने व्यापार का विस्तार कीजिए और नए कार्य में आपको जुड़ने का योग बनता है। ये गुरु देखिए आपको 2 जून 2026 को एक कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जब गुरु उच्च का होकर आपके अष्टम घर में आएंगे तो आपको अपने काम करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आपको आपके मनपसंद का वाहन नहीं मिलेगा। आप घर नया खरीदना चाहते हैं तो सब कुछ है, धन है, पैसा है, लेकिन आपको मनपसंद घर जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको काफी खोजबीन करना पड़ेगा। एक तो शनि महाराज की भैया, ऊपर से गुरु उच्च का होकर अष्टम में जाएगा तो आपको दो लोग अच्छी सलाह देने वाले मिलेंगे तो एक व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो निगेटिव बोलेंगे। फिर आपका प्लान कैंसिल होगा, फिर बनेगा। तो इस तरह से ये आपका 2 जून से जो गुरु अष्टम में आ रहे हैं तो ये 3 नवंबर 2026 तक ऐसे कंट्रोल होते रहेंगे आप। लेकिन 3 नवंबर 2026 को गुरु आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। अब जब भाग्य स्थान में गुरु आते हैं तो गुरु सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देखेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप जो सोचोगे वो करोगे, फिर उसमें कोई कितना भी निगेटिव बोले, ये मत करो वो मत करो, आप उधर ध्यान ही नहीं दोगे। आपके भाई बंधु भी आपको पूरा सहयोग देंगे, आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे और जो भी आप उनसे आशा करते हैं वो आपको सहयोग करेंगे। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि धनु राशि के उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है, जिनको संतान होने में कोई लेट लतीफ या कोई प्रॉब्लम है, तो ये गुरु जब सिंह राशि में आएंगे तो आपके संतान घर को देखेंगे, आपको संतान होगा और ज्यादा चांस आपको पुत्र योग बन रहा है। यहाँ पर जब गुरु देखेंगे, अगर आप पढ़ाई लिखाई में कोई शिक्षा, कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप अपनी डिग्री सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं राहु पर। राहु आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम घर में बैठे। तीसरा राहु एक तो परिवार के लोगों की बात जल्दी कोई सुनता नहीं है, तो आप थोड़े अहंकारी हो जाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनने में आपको तकलीफ होगी। भले आप जबरदस्ती सुन ले लेकिन उस पर जल्दी अमल नहीं करेंगे। ये राहु आपके वैवाहिक सुख को देख रहा है। आप अपने जीवन साथी के प्रति भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेंगे।
कभी कभी आपके उनके बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये राहु आपके धर्म स्थान को देखेंगे तो आपको पूजा पाठ से कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको जो धार्मिक पूजा पाठ कहीं भी यात्रा धार्मिक करना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो आप समय से जाइए। आप अपने विचार को अधिक बन के आगे बढ़िए। ये राहु आपको पूरा लाभ देगा। यही राहु आपको लाभ घर को देख रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में मनपसंद धन लाभ मिलेगा। इसलिए इस वर्ष आपको धन कमाने और बचाने का डबल संयोग बन रहा। ये राहु क्योंकि 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में जाएगा। राहु हमेशा उल्टा चलता है, केतु और राहु की ये विशेषता है। तो जब राहु आपके मकर राशि में जाएगा तो केतु आपके कर्क राशि में जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कड़वे शब्द परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये वर्ष आपके शनि महाराज के ढैया के छाया में चलते हुए भी बहुत अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। वैसे भी हम आपको बताएंगे कि चूंकि शनि महाराज की ढैया चल रही है तो इसलिए आप तिल का तेल शनि भगवान के मंदिर में दान कीजिए। साथ ही साथ शनि भगवान के मंदिर में शनिवार के दिन जरूर जाइए। और अगर हो सके तो आप शनि महाराज की चालीसा या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। इस वर्ष आपको गायों की सेवा ज्यादा करनी चाहिए, गौ सेवा। उनको रोटी के साथ गुड़ खिलाना चाहिए, या सब्जी का जो कतरन वगैरह बचता है वो भी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो भी गौ सेवा में माना जाता है। इस वर्ष आप पीले रंग का रुमाल, पेन या कोई भी चीज अपने पास रखिए, या अगर आपकी बजट है तो आप एक सोने का कोई भी अंगूठी या कुछ भी अपने शरीर में धारण किए रहेंगे, इससे भी आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप अपनी पर्सनल कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं।